Hello student. Question given, if the equation of the plane passing through the point 1 comma 1 comma 2 and perpendicular to the line this and this is this दिया हुआ है, तो मुझे ये रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना है. अब देखो ये क्वेश्चन में कहा गया है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ दिस एंड दिस. ये देखो जो इक्वेशन दिए हैं ये प्लेन के, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इसके लिए बात करनी है. तो एक प्लेन ये आ गया, दूसरा प्लेन ये आ गया, इन दोनों का ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है, यानी इस प्लेन का इक्वेशन कितना आ गया, x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0. दूसरा वाला जो प्लेन आ गया 4x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. अब हमको एक प्लेन ऐसा फाइंड आउट करना है जो इसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए. इसके परपेंडिकुलर आ गया. तो अब देखो इसका ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा. तो नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड जो प्लेन आएगा, ठीक, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो होगा, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो उसका जो नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट. तो आई जे के और इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का मतलब कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 2 एंड 4 माइनस 1 एंड 1 दिया हुआ है. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो आई कैप की वैल्यू आ जाएगी -3 और +2 आ जाएगा. माइनस जे कैप के लिए अगर हम बात करें तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. के कैप के लिए बात करें तो -1 और +12 आ जाएगा. ठीक, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी एन वेक्टर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, -i कैप, और ये कितना आ जाएगा, +7 जे कैप, और ये +11 के कैप आ गया. ठीक है. अब देखो जब ये आ गया, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ले रहे हैं. ठीक, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाला तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन आ जाएगा. अब a का मतलब किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1,1,2 से पास हो रहा है. तो r डॉट एन का मतलब कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू रख देंगे. तो ये -x प्लस 7y प्लस 11z इज इक्वल टू a डॉट एन के लिए बात कर ले रहे हैं. तो a डॉट एन का मतलब 1,1 इससे बात कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 7 और +22 आ जाएगा. तो ये वैल्यू 28 आ गई. तो इसका मतलब अब चूंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो -1/28 कितना आ जाएगा, x प्लस 7/28 y प्लस 11/28 z इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया. तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमारे पास जो a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/28, b की वैल्यू कितनी आ गई, 7/28, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 11/28. तो मुझे क्या चाहिए, c माइनस बी प्लस a चाहिए. तो c का मतलब 11 माइनस 7 और ये -1/28 आ जाएगा. ठीक, तो ये 8 यानी 3 कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा. अब मुझे क्या चाहिए, 1/this चाहिए. ठीक है, तो ये अगर हमको 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140 से सॉरी, तो ये c माइनस बी प्लस a की जो वैल्यू आ जाएगी 140 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 28. तो ये कितना आ जाएगा, 5. तो ये कितना आ जाएगा, 15. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50.